भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार तेजी से विकास का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बिहार सरकार 10 लाख से ज्यादा नौकरी देने का काम करेगी। और अपनी हम तो जब महागठबंधन हम लोग बना रहे थे पिछले साल तभी कह दिए कि बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिए हैं हम लोग, ये लोग फिर से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स शुरू करेगा। अब हम लोग नौकरी बांटने का काम कर रहे हैं, अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। और उधर बीजेपी जो कहती थी मोदी जी कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, रोजगार देना तो छोड़िए छीना जा रहा है, तब उनको मजबूर होकर के इन पे बात करना पड़ रहा है, तो बदला तो नहीं। आप देखेंगे आने वाले समय में बिहार में फिर से ईडी, फिर से सीबीआई, फिर से इनकम टैक्स। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए, इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं। आपका अधिकार के लिए हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे और इनको ध्वस्त करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कांग्रेस के ऊपर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनवाते हैं आपको। पता नहीं नीतीश कुमार के बातों को आप कितना पर्यायवाची शब्द बनाते हैं, मुझे नहीं पता। नीतीश कुमार जी ने कहा, राजेश जी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अभी विधानसभा के चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इधर कोई ध्यान नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी जब 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो उसमें इंटरेस्ट नहीं ले, भाजपा को छोड़ दे? अरे हम संपूर्ण देश की पार्टी है, संपूर्ण देश में हम हैं और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि व्यापक फिर बैठक 5 राज्यों के चुनाव के बाद होगी और इंडिया गठबंधन को चलाने के लिए 5 महत्वपूर्ण कमेटियां बनाई जा चुकी हैं। वो इंडिया गठबंधन को लेकर चलता है कि आगे इंडिया गठबंधन को क्या करना है। हाँ, बड़े नेताओं से बात जब होगी तो 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, ये तो अच्छी बात है। और 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन और सशक्त और मजबूत होगा। बिहार सरकार 25,000 क्वालिफाइड शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे रही है। इस पर अब सियासत भी गर्म है। बीजेपी ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि जो शिक्षक कार्यरत हैं उन्हीं को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। वहीं इसका पलटवार करते हुए राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि इतने बड़े तादाद में जो नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं उससे बीजेपी को दर्द हो रहा है। दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम है नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में उन सभी वचनों को, सभी प्रणों को लागू कर रहे हैं लगातार, जिन प्रणों को 2020 में तेजस्वी जी ने आम जनता से वादा किया था। 2 साल तो भाजपा खा गई 19 लाख कह करके। 1 साल के अंदर इतनी बड़ी नियुक्ति पूरे देश में बिहार ने एक मिसाल कायम की है। लगभग 90% बिहारी बच्चे नियुक्ति पत्र आज लेंगे। लेकिन जिनको जानकारी नहीं है, अब कोई दूसरे काम में नौकरी कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट में कर रहा है, अगर वो व्यक्ति कोई नियोजित शिक्षक है, वो पात्रता सिद्ध करना चाहता है तो परीक्षा देगा। और परीक्षा जब देगा तो पात्रता सिद्ध कर करके पुनः वो, उन्होंने कहा कि हमने पात्रता और सिद्ध कर दी। भारतीय जनता पार्टी के सवाल पर एक करारा जवाब भी दिया उन लोगों ने कि पूरे बिहार के अंदर में एक लकीर खींची गई है देश भर, और बिहार मॉडल देश के लिए एक नजीर बनेगा। ये बात भी याद रखनी चाहिए। और ये पूरी महागठबंधन सरकार को श्रेय जाता है। तेजस्वी जी को प्रणों को लागू करना नीतीश जी के नेतृत्व में, इससे बड़ी और सफलता कुछ हो ही नहीं सकती है। क्योंकि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक गांधी मैदान। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में एक साथ इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जो अपने आप में इतिहास है। नीतीश कुमार के संकल्प और बेहतर कामों का यह परिणाम है कि आज बिहार जैसे राज्यों में नौकरियों का इतना अवसर मिल रहा है। आज पूरे देश में नीतीश कुमार की बिहार मॉडल की चर्चा हो रही है और देश में पहली बार एक साथ किसी राज्य में इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। बिहार की सरकार ने एक साथ इतने शिक्षकों की बहाली करके ऐतिहासिक फैसला लिया है। नीतीश कुमार जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प का यह नतीजा है कि बिहार जैसे राज्य में भी रोजगार के इतने अवसर पैदा हो रहे हैं।
बिहार मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है और संभवतः देश में पहली बार एक साथ इतने नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अब इन बातों से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन के अंदर द्वेष और जलन है। खुद तो जनता से किया वादा पूरा नहीं कर पाए, लेकिन कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि क्रेडिट बिहार की सरकार का है और बिहार की सरकार में शामिल, महागठबंधन में शामिल हर एक घटक दल इससे प्रसन्न है। बिहार के लोग प्रसन्न हैं। अब भाजपा के लोग बेचैन होते रहे। आदरणीय नीतीश कुमार IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।